नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। 69,000 शिक्षक भर्ती की आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। विज्ञप्ति में क्या क्या बातें बताई गई हैं, किस जिले में कितनी सीटें हैं और आपको जिलों का चयन किस प्रकार से करना चाहिए, आदि बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। इस संबंध में कार्यालय सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई। विज्ञप्ति में बताया गया है कि दिनांक 13/5/2020 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थियों में से जनपदवार निर्धारित पदों पर संख्या जो घट बढ़ सकती है पर चयन नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित में उल्लिखित प्रावधानों एवं वांछित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थियों से जनपद आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और आपको किस प्रकार से आवेदन करना है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑनलाइन ई आवेदन पत्र का प्रारूप, आवश्यक दिशा निर्देश एवं जनपदवार रिक्तियों का विवरण आपको upbasiceduboard.gov.in की वेबसाइट पर मिल जाएगा। दिनांक 18 मई 2020 के अपराह्न से उपलब्ध हो जाएगा और दिनांक 6 जून 2020 सायं 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 18/5/2020 के अपराह्न से 26/5/2020 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। अर्थात यहाँ पर आवेदन करने के लिए बहुत ही कम समय दिया गया है। अभ्यर्थियों को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा में निर्गत किया गया अनुक्रमांक अर्थात जो आपकी अभी परीक्षा हुई थी उसका रोल नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ये सब आपको वेबसाइट पर भरना है। और इसके बाद में आपको क्या होगा, अपने मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा। उसको भरने के बाद ही आप अपने आवेदन पत्र को पूरा भर पाएंगे। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा हेतु भरे गए आवेदन पत्र की प्रविष्टियां प्रदर्शित हो जाएंगी, जिसमें केवल किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त कतिपय अन्य वांछित प्रविष्टियों को अभ्यर्थियों द्वारा भरते समय आवेदन पत्र को पूर्ण करना है। एक बार आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरांत उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अर्थात आप जब ये डिटेल भरेंगे तो आपका पुराना फॉर्म जो भरा हुआ है वो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। उसमें जो अब जानकारी मांगी गई होंगी वो आपको भरनी है। उसको आपको ठीक से भरना है, क्योंकि भरने के बाद में जब आप उसको फाइनल सबमिट कर देंगे तो आप उसमें कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। यह उपयुक्त सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा एकमात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जिलों का विकल्प अपनी इच्छा अनुसार वरीयता के क्रम में अनिवार्य रूप से भरना होगा। अर्थात आपको अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र नहीं भरने हैं, एक ही आवेदन पत्र भरना है और उसमें 75 जिलों की आपको चॉइस देनी है। वह अपने गुणांक, भारांक एवं वरीयता तथा जनपद हेतु निर्धारित वर्गवार श्रेणीवार रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जनपद में दिनांक 3 जून 2020 से 6 जुलाई 2020 के मध्य आयोजित काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे। और देखिए इसके बाद में क्या होगा, जिले वाइज मेरिट जारी की जाएगी और जिस जिले में आपका नंबर आ रहा होगा आप उस जिले में जाकर अपनी काउंसलिंग करा पाएंगे। यहाँ पर काउंसलिंग आपको केवल एक जिले में करानी होगी। इसके बारे में विस्तृत जानकारी बाद में प्रकाशित की जाएगी। वांछित अनिवार्य शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यताओं वर्ग श्रेणी के सत्यापनोपरांत अहर्य पाए जाने पर अभ्यर्थी को उसके आवंटित जनपद में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। सरकारी अर्ध सरकारी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व में कार्यरत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सक्षम प्राधिकारी से NOC प्राप्त कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। अर्थात यदि आप कहीं सरकारी अर्ध सरकारी नौकरी कर रहे हैं या बेसिक शिक्षा परिषद में ही सहायक अध्यापक है और आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो उसको आपका जो सक्षम अधिकारी है, मान लीजिए आप बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत हैं तो यहाँ पर BSA से आपको NOC लेकर जानी है। अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त शैक्षिक मूल अभिलेख, उसकी 2 सेट छायाप्रति के स्वयं प्रमाणित करके लेके जाने हैं। साथ ही साथ 4 पासपोर्ट साइज के फोटो लेके जाने हैं और उसको बनवाना है एक बैंक ड्राफ्ट, जो नाम होना चाहिए सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के।
यदि कैंडिडेट सामान्य या ओबीसी कैटेगरी से है तो उसको ये बैंक ड्राफ्ट 500 रुपए का बनवाना है, और यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंध रखता है तो उसको 200 रुपए का बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। विकलांग अभ्यर्थियों को यहाँ पर कोई भी बैंक ड्राफ्ट नहीं बनवाना है। जो लोग यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं उनको ये निर्देश दिया जाता है कि वे लोग यहाँ पर जो वेबसाइट दी गई है upbasiceduboard.gov.in, इसका नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। यदि किसी संबंध में कोई सूचना अद्यतन की जाती है तो उसके बारे में जानकारी इसी वेबसाइट पर अवेलेबल कराई जाएगी और आपको ऑनलाइन आवेदन भी इसी वेबसाइट पर करने होंगे। आइए जानते हैं किस जिले में कितनी वैकेंसी हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरी सूची दी गई है। मेरठ में 130 सीटें हैं, बागपत में 100 हैं, बुलंदशहर में 840 हैं, गाजियाबाद में 2 सीटें यहाँ पर हैं, हापुड़ में 150 सीटें हैं, गौतम बुद्ध में 140 सीटें हैं, आगरा में 820 हैं, फिरोजाबाद में 680 हैं, मैनपुरी में 940 हैं, अलीगढ़ में 940 हैं, कासगंज में 110 सीटें हैं, एटा में 580 सीटें हैं, हाथरस में 680 हैं, मथुरा में 690 हैं, बरेली में 1220 सीटें हैं, बदायूं में 2100 सीटें हैं, पीलीभीत में 870 सीटें हैं, शाहजहांपुर में 1450 सीटें हैं, प्रयागराज में 990 सीटें हैं, फतेहपुर में 520 सीटें हैं, प्रतापगढ़ में 1330 सीटें हैं, कौशाम्बी में 700 सीटें हैं, वाराणसी में 230 सीटें हैं, चंदौली में 400 सीटें हैं, गाजीपुर में 1920 सीटें हैं, जौनपुर में 2270 सीटें हैं, मिर्जापुर में 1200 सीटें हैं, सोनभद्र में 400 सीटें हैं, भदोई में 650 सीटें हैं, लखनऊ में 150 सीटें हैं, हरदोई में 2450 सीटें हैं, सीतापुर में 2500 सीटें हैं, रायबरेली में 670 सीटें हैं, उन्नाव में 1120 सीटें हैं, लखीमपुर में 2100 सीटें हैं, गोरखपुर में 1250 सीटें हैं, देवरिया में 1248 सीटें हैं, कुशीनगर में 2220 सीटें हैं, राजगंज में 1560 सीटें हैं, बस्ती में 1340 सीटें हैं, संत कबीर नगर में 780 सीटें हैं, सिद्धार्थनगर में 1050 सीटें हैं, झांसी में 530 सीटें हैं, ललितपुर में 590 सीटें हैं, जालौन में 390 सीटें हैं, चित्रकूट में 1080 सीटें हैं, बांदा में 1070 सीटें हैं, महोबा में 370 सीटें हैं, हमीरपुर में 480 सीटें हैं, अयोध्या में 880 हैं, बाराबंकी में 1310 हैं, सुल्तानपुर में 1570 हैं, अमेठी में 820 सीटें हैं, अम्बेडकर नगर में 660, गोंडा में 1620, बलरामपुर में 440, बहराइच में 1060, श्रावस्ती में 280, मुरादाबाद में 750, संभल में 680, रामपुर में 1250, बिजनौर में 1130, अमरोहा में 720, कानपुर नगर में 350, कानपुर देहात में 520, इटावा में 590, औरैया में 550, फर्रुखाबाद में 1000, कन्नौज में 1500, आजमगढ़ में 1550, इसके अलावा बलिया में 1600 सीटें हैं, मऊ में 200 सीटें हैं, सहारनपुर में 600 सीटें हैं, मुजफ्फरनगर में 260 सीटें हैं और शामली में 160 सीटें हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है कि जिन जिलों में अभ्यर्थियों का चयन होगा उनको उसी जिले में अपनी नौकरी करनी होगी और उनका यहाँ पर कोई ट्रांसफर होने वाला नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपने जनपद के निकटतम जिलों के कॉलेजों को भरना है। सबसे पहले आपको प्राथमिकता देनी है अपने जिले की और उसके बाद में आपको अपने आसपास वाले जिले देखने हैं। मान लीजिए मैं मुरादाबाद से हूं तो सबसे पहले मुझे यहां पर मुरादाबाद की चॉइस भरनी चाहिए। उसके बाद में मुरादाबाद की सीमा से सटे हुए जिले जैसे संभल और रामपुर में यहां पर मैं चॉइस भर सकता हूं। उसके अलावा अमरोहा में भी चॉइस भर सकता हूं और बाद में देखिए यहां पर बिजनौर भी मुरादाबाद से सटा हुआ है, थोड़ा सा दूर है तो यहाँ की चॉइस में भर सकता हूँ। उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, इनके आसपास के जो और जिले हैं उनमें चॉइस भरनी चाहिए। जैसे मुरादाबाद वाले बदायूं, बरेली आदि जिले भी भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जिलों का चयन करना है ताकि आपकी नियुक्ति आपके घर के निकट से निकट हो सके, क्योंकि अगर भविष्य में यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हुए तो आपको उसी जिले में जीवन भर नौकरी करनी पड़ेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।